भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मोदी तो गोदी में गए। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति होगी हाँ। कि जिसकी कल्पना उनको नहीं होगी। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब से कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है यूजीसी पर, और पूरे देश की नजर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील साहब लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वकील साहब लोग कल क्या फैसला आ सकता है। मेरा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जैसे पहले स्टे किया था वैसे ही इस फैसले को वो फिर से एक बार सुरक्षित ही रखेंगे, और जो ड्राफ्ट संबंधित विसंगतियां हैं यूजीसी एक्ट में, उसको जब तक वो संशोधन के रूप से क्लियर ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक उसमें कुछ होने वाला नहीं है, ना पक्ष के लिए ना विपक्ष के लिए। क्या विसंगतियां हैं सर? जैसे जो एक तरह से मान लीजिए कि जैसे हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, एक अधिवक्ता ड्राफ्टिंग करता है तो वहाँ उसका अनुभव समझ में आता है। सरकार ने ये जो यूजीसी एक्ट ड्राफ्ट किया है, हाँ। उसमें प्राथमिक स्तर पे ही इतनी विसंगतियां हैं, ना तो उनका ड्राफ्ट क्लियर है, ना उन्होंने कहीं ये क्लियरिटी दी कि जो सवर्ण है उसको वो कहाँ रख रहे हैं, किस स्थिति में देख रहे हैं, उसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला उस कमेटी में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। यही सारी विसंगतियां हैं जिनको सरकार देखेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिनका अवलोकन करेगा, उसके बाद ही कोई फैसला होगा इस पर। सर, इस पूरी यूजीसी एक्ट के बाद अब मोदी सरकार को कितना नुकसान हुआ है सर? यूजीसी आने के बाद भाजपा यानी मोदी सरकार, क्या मोदी तो गोदी में जिस कल्पना के साथ, हाँ। जिस मंशा के साथ हाँ। उन्होंने जो है कि सवर्णों को छोड़कर, हाँ। या सवर्णों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, हाँ। अपने कोर वोटर के, हाँ। अपने कोर वोटर के प्रति जो कुठाराघात किया है, हाँ। इसका खामियाजा तो बीजेपी सरकार को भोगना ही पड़ेगा जी। 27 में भी, हाँ। और 29 में 29 में भी। सर, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? सर, सब कुछ सही चल रहा था और जनता को ये उम्मीद थी कि जो हमारे सामाजिक जो कुरीतियां हैं, बहुत सारी चीजें, नदियां दफन हो रही हैं सर, इतनी गंदगी फैल रही है, शहर जो स्मार्ट सिटी है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर वो काम नहीं हो रहा, इन सब मुद्दे पर काम होना चाहिए था। ये क्यों लाए सर? यह जो मोदी सरकार है जी, ये मात्र जो है, चूंकि मैं मोदी का कोर वोटर हूँ जी, शायद जब से हमने जन्म लिया, यानी जब से मैं जानने लायक हूँ या वोटर हुआ हाँ। हूँ, बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है। हाँ। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हाँ। कि इस सरकार को हाँ। हमने चुनकर बहुत बड़ी गलती की है, हाँ। क्योंकि यह सरकार मात्र जुमलेबाजी पे चल रही है। हाँ। अगर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सिर्फ जुमला है, हाँ। सच में यह जुमलेबाजी पे चल रही है, क्योंकि जो मूलभूत सिद्धांत था, हाँ। यानी जिस सिद्धांतों के प्रति, क्योंकि हम सवर्णों का, हाँ। यानी खासकर चूंकि हम ब्राह्मण हैं, हाँ। ब्राह्मण कभी भी केवल अपने हित की बात नहीं करता है, अपने हित को वो हमेशा त्याग कर समाज की हित की बात करता है। और सामाजिक हित के दृष्टिकोण जो भी इन्होंने फैसला लिया है, या जो भी ये कर रहे हैं, वह समाज के हित में कदापि नहीं है। यह आगे चलकर हमारे भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है। जी वकील साहब, आपने देखा कि SC/ST एक्ट जब आया, उसके सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी विधेयक लेकर के आए। अगर ऐसा ही विधेयक लाते हैं मोदी जी, क्या करेंगे सर? अगर मोदी जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रकार से, यदि हो सकता है, खैर ऐसी संभावना नहीं है, हाँ। कि यूजीसी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, हाँ। क्योंकि खत्म होना भी नहीं चाहिए जी। और अगर यूजीसी को लागू ही करना है तो वास्तव में शोषित, वंचित है, ये सब दुनिया भर का शब्द हटाकर, हाँ। वहां पर किसी भी छात्र को, हाँ। किसी भी छात्र को, हाँ। वह किसी भी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, हाँ। इन सब चीजों को छोड़कर यूजीसी जैसा प्रावधान लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह चाहेगी कि इस प्रकार का यानी प्रावधान, हाँ। हमारे देश में या हमारी शिक्षण संस्थाओं पर लागू हो। इस उद्देश्य, चूंकि सरकार नहीं चाहेगी, जब सरकार नहीं चाहेगी तो हमको नहीं लगता है कि कोई स्पष्ट फैसला कल इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट देगा। आपके कहने का मतलब कि गलत जो है वो छूटे ना और सही फंसे ना। सही फंसे, यही है ना? वकील साहब, क्या नाम है? सौरभ त्रिपाठी नाम। वकील साहब, क्या है, अगर मोदी जी विधेयक लेकर आते हैं तो उसका पुरजोर विरोध होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, हाँ। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट, हमको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये विधेयक पास होने देगी। हाँ। स्टे की है तो इसको पूर्ण रूप से खारिज करेगी, क्योंकि जो विसंगतियां हैं स्पष्ट नहीं है, तो विसंगतियों को दूर करके इसको खारिज करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी
मैम क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम है एडवोकेट सिमरन रंधावा, मैं गाजियाबाद से हूँ। जी जी, और आज इलाहाबाद कोर्ट में आई थी अपने केस के सिलसिले में। जी मैं जो आपकी बात सुन रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि न्याय अगर हो तो वो इंसान के बेस पे हो, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए न्याय हो, ना किसी धर्म को या किसी जात को आधार बना के या किसी स्पेसिफिक क्लास को लेकर आप न्याय ना करें। न्याय सही और गलत के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए न्याय होना चाहिए। मैम आप लोगों ने, महिलाओं ने जी मोदी जी को वोट झोली भर भर के वोट दिया था। जी, अब मोदी जी ये एक्ट लेकर के आए, अब बताइए। देखिए हमने मोदी जी को जो वोट दिया था, तो मोदी जी ने हमें 33% जगह भी दी है। उन्होंने अनाउंस भी किया कि महिलाओं को 33% आगे लाया जाएगा। तो उसने अपने ताली भी बजाया उसके लिए, हमने ताली भी बजाई उसके लिए, लेकिन जब समय समय पे जो चेंजेस होंगे, जब सही होगा तो उसके साथ बोला जाएगा और जब गलत होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये होगा, विरोध भी होगा, सही के साथ खड़ा हुआ जाएगा। चाहे हम महिला हैं, लेकिन महिला होने के नाते हम कहेंगे कानून के लिए इंसानियत को ऊपर रखा जाए, न्याय की बात सही और गलत के लिए की जाए, ना कि किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए और वर्ग के लिए हो। न्याय सबके लिए एक समान हो। जी मैम, मोदी जी को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी, ऐसा क्यों किए मोदी जी? अब ये तो मोदी जी ही जानते हैं जी। अगर ये हम अगर मोदी जी को समझ लेंगे तो हम मोदी जी की जगह नहीं बैठ जाएंगे। जी मैम, जी जी। तो ये देख सकते हैं कि जो वकील साहब लोग हैं, और अब कल क्या हो सकता है? कल जो भी फैसला आएगा जी, पक्ष में या विपक्ष में, हाँ, दो ही चीज हो सकती है, या तो हमारे फेवर में आएगा या तो विरोध में आएगा। हाँ। उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ। अगर विपक्ष में आया तो आंदोलन करेंगे, हाँ। पक्ष में आया तो लड्डू बांटेंगे, आपको भी नहीं खिलाएंगे। रहेगा सर। उस जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क आ गया है। सब लोग अपने अधिकारों को लेके जागरूक हैं। आज महिलाएं, पुरुष सब लोग जुड़ चुके हैं इस अभियान से। हर धर्म, हर समाज इससे जुड़ के आगे बढ़ रहा है। हमारा एक ही कहना है, न्याय हित में होना चाहिए। सही को सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। किसी के साथ अन्याय ना हो, यही हमारे हित के लिए यही सही। जी सर, 2027 और 29 में कितना नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को? 2027 और 29 में बीजेपी को जो क्षति होगी, उसका आकलन अब शायद संभवतः जो है हमारी इस जो वर्तमान सरकार है उसको हो चुका है। और अब जगह जगह जो दिखाई पड़ रहा है हमको, अभी हाल की बात बताते हैं, परेड ग्राउंड में जो है एक सम्मेलन हुआ है, जहाँ पे रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी को बुलाया गया था, और भारी पुष्प वर्षा की गई है कि ब्राह्मणों को साधने के लिए, वो करने के लिए, वो सारी चीजें चालू हो गई। फिलहाल रही बात उनको नुकसान की, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा अनुमान है, 2027 में बीजेपी यानी योगी जी अपनी ही पार्टी की गलत नीतियों के कारण जो है उनको प्रदेश छोड़ना पड़ सकता है। सर वकील साहब, ये जो होली मिलन समारोह था परेड ग्राउंड प्रयागराज में, इसमें कोई भी यूजीसी के बारे में बात नहीं किया। मैं आपको बताऊं, सरकार जो है लोगों की भावनाओं से खेलती है। एक्ट को जातीय रूप दे देना, समाज का रूप दे देना, एक वर्ग विशेष का कानून बना देना, ये न्याय के साथ ही खिलवाड़ है। सर यहाँ न्याय पीड़ित के साथ होना चाहिए। उसको किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष से जोड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होली मिलन समारोह, सरकारें जब उनको लगता है कि उनकी जमीन डोल रही है, सिंहासन हिल रहा है, तो ऐसी ऐसी रंभाओं को हमेशा भेजते रहते हैं समय समय पे, और इनका विरोध भी किया जाता है। चाहे जितनी पुष्प वर्षा कर ले, कोई मिलने वाला नहीं है। सरकार आज तक इस मुद्दे पे खुलेआम ना कोई मंत्री बोला, ना कोई नेता बोला। यहाँ तक कि जो विपक्ष के लोग थे, जो सरकार का विरोध करते थे, वो तक नहीं बोले। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने एक लाइन कही थी कि शोषित के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो अपराधी है वो बचना नहीं चाहिए। ये एक लाइन कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी ने बोली थी। बाकी किसी नेता, मायावती जी ने सही बोला था, मायावती जी ने बोला था, लेकिन उनका मंच अलग था और उनके कहने का तरीका कुछ अलग था। वो चूंकि राजनीति में इतनी समय बहुत ही बैक में है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उभरना चाहती थी। अब चूंकि बीजेपी के इस कानून से उनको भी बहुत झटका लगा है, और रावण जैसे लोग वैसे भी मायावती को चाहते हैं कि वो किसी ना किसी से उभर के वापस ना आ पाए। तो मायावती जी के जो कथन है, वो कहीं ना तो उनका समाज सुनता है, ना लोग सुनते हैं।
वो ये मान के चला जाता है कि बीजेपी कहलवा रही है, मायावती जी कह रही हैं। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यूजीसी के मुद्दे पर क्या सोचते हैं नेता जो बांटो और राज करो, ऐसा क्यों करते हैं। लोगों की जो जनता, आम जनता की जो समस्या है उस पर काम नहीं करते हैं और जो मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे को ला करके खड़ा कर देते हैं और जनता की दिमाग को भटकाना चाहते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। तो आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।